आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी यानी कि शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने आपकी एक और समस्या का समाधान लेकर। जैसे कि मैं आप सब लोगों से कहती हूँ कि आप के अंदर कोई अगर सवाल है लड्डू गोपाल को लेकर, ठाकुर सेवा से लेकर, ठाकुर जी की भक्ति से कुछ संबंधित कोई भी अगर आपके दिमाग में असमंजस है, कोई दुविधा है, तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिख भेजिए। मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगी, आपकी दुविधा को ज़रूर दूर करूँगी। लेकिन एक सवाल ऐसा है जो बार बार मुझे नीचे कमेंट में कई लोगों ने पूछ लिया, जिसका जवाब अलग अलग देते हुए मैं थक गई हूँ। तो मैंने सोचा कि ये तो कई लोगों की जो है समस्या हो सकती है, जिस पर मुझे पूरी वीडियो ही बना देनी चाहिए। तो ये आज वीडियो उसी प्रश्न के ऊपर है। और वो प्रश्न क्या है? प्रश्न है ठाकुर जी से ही संबंधित। कई लोग ये पूछ रहे हैं बार बार कि जैसे हमारे जो ठाकुर जी हैं जिनकी हम सेवा करते हैं, जो लड्डू गोपाल स्वरूप है या जो भी ठाकुर जी का स्वरूप वे रखते हैं, उनको स्वप्न में टूटता हुआ दिखाई देता है, बिखरता हुआ। एकदम से टूट गए ठाकुर जी, बिखर गए, एकदम खंडित हो गए, एकदम से उनको ऐसे दिखाई पड़ते हैं स्वप्न में। और बिल्कुल सच में उनको लगता है कि टूट गए हैं और वहाँ पर वे पूरे घबरा जाते हैं और रोने लग जाते हैं। और लेकिन जब उनको होश आता है, दिखते हैं कि ठाकुर जी ठीक हैं, सब ठीक ठाक है, तब उनके जान में जान आती है। तो ऐसे स्वप्न कई लोगों को आते हैं जो ठाकुर सेवा करते हैं। मुझे भी कई बार ऐसे स्वप्न आए हैं जो मैंने महसूस किए हैं अपनी ज़िंदगी में। और ये स्वप्न क्यों आते हैं मैंने ये भी जो है महसूस किया है। इसलिए मैं आपको सचेत करती हूँ, बताती हूँ कि क्यों ऐसे स्वप्न आते हैं और उसका क्या मतलब होता है, और जब ऐसे स्वप्न आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। ये सब जो है आज मैं इस आपकी वीडियो में बताऊंगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपको याद दिला दूँ, मुझे रेगुलर देखते हैं और मुझे सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। आप भी अगर ठाकुर की सेवा करते हैं तो आपको भी ऐसा स्वप्न ज़रूर आया होगा कभी ना कभी कि ठाकुर जी आपके टूट गए हैं, एकदम से खंडित हो गए हैं। और वो सपना एकदम बिल्कुल सच लगता है, बिल्कुल सच में दिखता है। ऐसा लगता है कि सच में ही टूट गए हैं, कि हाँ अब क्या होगा, हमारे ठाकुर जी टूट गए। बिल्कुल टूटते हुए, ऐसे बिखरते हुए दिखाई देते हैं। या कभी किसी को अलग दिखते हैं, जैसे किसी का ठाकुर जी के हाथ टूट गया, गर्दन टूट गई, ऐसा कुछ दिखाई, अशुभ सा कुछ दिखाई देता है, घबराहट वाला, जो घबराहट पैदा हमारे अंदर कर देता है। देखिए ऐसे स्वप्न जो है हमें दो कारणों की वजह से आते हैं। एक कारण तो पहला कारण ये है कि जब हम ठाकुर जी की भक्ति में ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं और हमें उनको खोने का डर हमेशा ज़्यादा रहता है और उनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होने लगता है हमारी लाइफ में। हम उनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगते हैं ठाकुर जी को, और उनसे प्रेम हमें अधिक हो जाता है और उनका खोने का डर, उनका विरह जो हमें सताने लगता है ज़्यादा। तो हमको ऐसे स्वप्न कभी कभार घबराहट में दिखाई देते हैं कि वे टूट गए, बिखर गए। कभी कभार ऐसा सपना हमें दिखाई दे जाता है, ऐसी हमारी घबराहट की सोच की वजह से। और दूसरा कारण ये है, अगर आपको बार बार ऐसा सपना आ रहा है, मोस्टली ज़्यादातर एक आध दिन छोड़कर बार बार आपको ऐसे सपना आ रहे हैं कि आपके ठाकुर जी टूट गए, बिखर गए, एकदम से पूरे टूट गए, खंडित हो गए, एकदम से ऐसा आपको दिखाई देता, प्रतीत होता है। तो ऐसा मुझे कुछ 4-5 साल पहले दिखता था, जो कि इस देखने का मतलब ये होता है कि कुछ अशुभ जो है आपके जीवन में, जो वैसे भक्तों के जीवन में कुछ भी अशुभ नहीं होता, सब ठाकुर की इच्छा होती है, सब उनकी कृपा की वजह से ही होता है। कहीं ना कहीं वो उसके लिए पॉजिटिव ही होता है भक्तों के लिए, लेकिन संसारिक दृष्टि में वो ऐसा दिखता है कि ये बहुत बड़ी दुर्घटना इसके साथ हो गई। तो अगर आपको ऐसा बार बार सपना दिखाई दे रहा है तो ठाकुर जी आपको सचेत करना चाहते हैं किसी अशुभ घटना से। कोई बहुत बड़ी ऐसी अशुभ कुछ समाचार या अशुभ कुछ घटना आपके जीवन में घटने वाली है, जिससे आप सचेत पहले से ही हो जाएं, जिसको संकेत करते हैं ठाकुर जी अपने स्वप्न के जरिए। ईश्वर की, परमात्मा की मूर्ति टूटते हुए ठाकुर जी की स्वप्न देखना जो ठीक नहीं माना जाता। भगवान की मूर्ति को टूटते हुए देखना किसी अशुभ या किसी की मृत्यु के करीबी की किसी की मृत्यु की खबर आने के संकेत जो है देना होता है ऐसा स्वप्न। अगर आपको बार बार ऐसा सपना आ रहे हैं ठाकुर जी के टूटते हुए देखते हुए, तो कहीं ना कहीं आपको सचेत कर रहे हैं, या तो कुछ ऐसी खबर कहीं से आने वाली है, ऐसा होने वाला है घटित, या कुछ और अशुभ घटित होने वाला है। आप उससे पहले ही सचेत हो जाएं और ये देखें कि आपके ठाकुर जी आपकी कितनी परवाह करते हैं। हमको पहले से ही उस झटके से जो है पहले ही आपको पता करके सचेत कर रहे हैं, जिससे कि आप स्ट्रॉन्ग हो जाएं, उसको सहने की क्षमता आपके अंदर आ जाए, पहले ही आप सतर्क हो जाएं। इसलिए जब मेरे साथ ऐसा हुआ था कुछ 5-6 साल पहले, मेरे साथ ऐसा कई बार मुझे ऐसा दिखने लग गया कि ठाकुर जी जिनकी मैं सेवा करती हूँ, मुझको दिखते थे कि वे एकदम से टूट कर बिखर गए पूरे। फिर मैं उठती थी घबराहट में, और वो सपना बिल्कुल सच लगता था और बिल्कुल मैं घबरा रही थी कि हाँ अब क्या होगा। और ऐसा मुझको कई दिन तक लगातार ऐसे सपने जो है आते रहे।
फिर उस वक्त मुझे पता नहीं था। फिर उसके उन दिनों मैं अपने नाना जी के घर पे ननिहाल में जो है रहती थी, तो उन्हीं दिनों कुछ 10 दिन बाद ही मेरे नाना जी की जो है मृत्यु जो है हो गई थी। वे भी हमारे परिवार में पहले नाना जी ही जो है ठाकुर के भक्त रहे हैं, ठाकुर जी के बहुत भक्त हैं मेरे नाना जी। वे अपने गोविंद को अपना सखा की तरह उनसे बातें करते रहते थे। मैं देखती थी उनके पास में जब कई साल रही थी, 2 साल रही थी, तो उनके सखा की तरह वो उनसे अपने गोविंद को, अपने ठाकुर जी को याद करते रहते थे। नहीं, अपने बिस्तर के सामने उन्होंने उनकी फ़ोटो लगा रखी थी और उनसे बातें करते रहते थे। तो उनकी मृत्यु का जो आभास जो है मुझे पहले ही, उन दिनों में उन्हीं के पास रह रही थी, उन्हीं के कमरे में सोती थी। मुझे इसके अलावा मुझे कई और अनुभव हुए जो ठाकुर जी ने मुझे कराए कि हाँ, अब ऐसा उनके जाने का जो है वक्त आने वाला है। उसके 10 दिन कुछ दिन बाद ही जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। पहले मुझे नहीं समझ में आ रहा था। मैंने एक पंडित जी से पूछा कि मुझे सपना क्यों आ रहा है कि मेरे ठाकुर जी टूट गए। तब उन्होंने मुझे बताया था कि ऐसा सपना सही नहीं होता, कि किसी की मृत्यु जो है आपकी हो सकती है। तो उसके 10 दिन बाद ही मेरे नाना जी की मृत्यु हो गई थी, वो भी कृष्ण भक्त थे। तब मुझे यकीन हुआ कि हाँ, ऐसा भी, इसीलिए मुझे ठाकुर जी सचेत करना चाहते थे। और उनके ठीक मरने से एक दिन पहले भी मुझे ठाकुर जी ने कई ऐसे अनुभव करवाए जिससे मुझे लगा कि हाँ, ठाकुर जी मुझे पहले से ही कुछ बताना चाहते थे कुछ। तो कई बार ऐसा होता है भक्तों के जीवन में, हम आध्यात्मिक स्तर पर ज़्यादा जुड़े होते हैं, ठाकुर जी से के बहुत करीब होते हैं, हमें आध्यात्मिक जगत से जुड़े हुए होते हैं। तो इन चीज़ों की जो आभास हैं वो हमें ईश्वरीय शक्ति, परमात्मा की शक्ति, ठाकुर जी का प्रेम, उनकी शक्ति हमें पहले से ही हमको आभास करा देती है आने वाली घटनाओं का। ये कई बार भक्तों के साथ ऐसा होता है। आप भी ये महसूस कर सकते हैं, अगर आप आध्यात्मिक लेवल पर ज़्यादा जैसे कभी चल रहे हो तो आपको आने वाली घटनाओं के बारे में जो है आभास होने लगते हैं। ये एक नेचुरल सी चीज़ है जो हमें भक्ति के मार्ग पर, स्पिरिचुअल रास्ते पर चलने पर ही जो है फील होती है। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको ऐसा सपना क्यों आ रहा है, अगर बार बार आ रहा है तो क्यों आ रहा है, कभी कभार आया है तो क्यों आ रहा है। अभी भी कोई प्रश्न है तो आप मुझे नीचे लिख भेजिए, मैं आपका उत्तर ज़रूर दूंगी। मैं फिर आऊँगी एक और नई वीडियो के साथ। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलती हूँ। हरे कृष्णा।